Next example of Banach space. Let LP is the set of sequences such that corresponding series is convergent. Then this set is vector space and also it is normed space under this norm and it is complete. That means LP is Banach space under the norm this. So first we have to prove LP is normed linear space under this norm. तो आपका ये वेक्टर स्पेस तो बनेगा, ठीक है। वेक्टर स्पेस होता है, आप ये भी प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे प्रूव करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे, अगर आपके पास क्या आता है LP जो है, इफ़ यू हैव टू शो LP इज Banach space under this norm, then you have to only here show that LP is normed space and it is complete also, okay। तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे शो करोगे कि LP आपका क्या है, नॉर्म स्पेस है प्लस में कंप्लीट है, ठीक है। तो नॉर्म स्पेस के लिए हम वही आपकी जो 4 प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे आपके मॉडुलस है हर एक टर्म का और ये क्या है, xi आपके क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग जो है नंबर्स है। तो मॉडुलस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखता है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। सेकंड, अगर आप नॉर्म इक्वल टू 0 लेते हो तो हर एक xi क्या होगा, 0 होगा, तो वहाँ से क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0। थर्ड प्रॉपर्टी, हम कोई अल्फा फील्ड से लेंगे, यहाँ पे अल्फा x, तो अल्फा मोड से बाहर आएगा तो क्या आएगा, मोड अल्फा, तो मोड अल्फा नॉर्म x, थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे, मिन्कोव-स्की इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। मिन्कोव-स्की इनइक्वालिटी से हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी शो कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, फाइनली LP आपका क्या बन जाएगा, एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस हो जाएगा। अब हमें क्या शो करना है, इट इज Banach स्पेस। Banach स्पेस के लिए क्या कहा गया, आपको इसे कंप्लीट शो करना पड़ेगा। नॉर्म लीनियर स्पेस तो हो गया ये, तो आपको क्या है, इसे क्या शो करना है, कंप्लीट। अगर ये कंप्लीट हो जाता है प्लस में नॉर्म लीनियर स्पेस आप शो कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, Banach स्पेस हो जाएगा। तो कंप्लीट के लिए क्या हम क्या लेंगे, कॉची सीक्वेंस लेंगे LP से और उसे क्या दिखा देंगे, कन्वर्जेंट इन LP। Let Xn is Cauchy sequence in LP. Now we want to show that, we want to prove that this Cauchy sequence is convergent in LP. जैसे कि हमने बताया था कि Cauchy sequence की डेफिनेशन क्या होती है, वो यहाँ पे नॉर्म स्पेस के अंदर जो Cauchy sequence की डेफिनेशन है वो हम यहाँ लगा देंगे। ये हमारे पास Cauchy sequence है LP में, तो therefore क्या होगा, for given epsilon greater than 0 there exists and such that क्या होगा आपका, norm of x m यूज नहीं करेंगे, m xm p this is less than epsilon for all m p greater than equal to n। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, डेफिनेशन यूज किया है Cauchy सीक्वेंस। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ये Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन कर दी। अब यहाँ पे जैसा नॉर्म आपका डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग हम इसे ओपन कर लेंगे। आपका xm क्या है, देखो हमारे पास पहले हम स्टार्टिंग से सीक्वेंस पे आते हैं, Cauchy सीक्वेंस क्या है, x1 x2 x3, ये xm के अंदर आएगा, xp भी आएगा, ठीक है। ये सारी जो एलिमेंट्स है, ये सीक्वेंस कहाँ से है, LP से है। तो इसके सीक्वेंस की जो आपकी ये है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये सारी कहाँ से होंगी, LP से होंगी। और LP में एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, LP में एलिमेंट खुद क्या है, मैंने शुरू में आपको जो डिफाइन किया है, LP इज द सेट ऑफ सीक्वेंसेस। LP के अंदर एलिमेंट्स क्या है, खुद एक सीक्वेंस टाइप के एलिमेंट्स है। तो अब x1 जो है वो LP से बिलोंग करता है, तो देयरफॉर x1 किस टाइप का होगा, एक सीक्वेंस होगी। तो हम इसे ऐसे नोटेशन देंगे, x11 x21 x31 इस तरह, ठीक है। इसी तरह से तो सिमिलरली आपका xm भी क्या है, LP से है, तो xm किस टाइप का हो जाएगा आपका, ये भी क्या होगा, एक सीक्वेंस होगा। हम ऐसे नोटेशन देंगे x1 x2m x3m एंड सो सेम। आपका xp भी LP से है, तो देयरफॉर xp किस टाइप का होगा आपका, x1p x2p x3p एंड सो। क्या करते हैं, हमें क्या करना है, नॉर्म ऑफ xm माइनस xp निकालना है, तो हम माइनस करते हैं xm माइनस xp। xm माइनस xp क्या
P and so ओके। अब हम इसका नॉन निकालेंगे। नॉन कैसे डिफाइन है आपका, जो आपकी एंट्रीज हैं उनकी मॉडुलस की पावर P, ठीक है, और सबका सम कर देंगे हम। I1 to infinity XIM माइनस XIP की पावर P, और आप ध्यान से देखेंगे कि ये आपका नॉन डिफाइन है, ठीक है, ये डिफाइन है आपका नॉन, ऐसे डिफाइन है। तो अब हम यहाँ पे रख देंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा आपका, तो दिस इंप्लाइज, यहाँ पे रखेंगे, बाकी आपका लास्ट पिछले एग्जाम्पल की तरह चलेगा, XIM माइनस XIP, ओके, हम यहाँ P नहीं यूज करते, हम यहाँ पर K यूज कर लेते हैं, क्योंकि P हमारा ऑलरेडी यूज है, तो हम यहाँ पे K यूज कर लेते हैं, ठीक है, K यूज कर लिया मैंने, क्योंकि P बार बार है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसलिए K यूज किया। तो XIK और P होल पावर 1 by P is less than epsilon, ठीक है। Taking Pn पावर on both side we get, सेम चलेंगे जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में स्क्वायर किया था। P less than epsilon की पावर P for all and K greater than equal to capital F, अब आप यहाँ पे देखें सेम वही कि जब आपका समेशन जो है वो लेस देन एप्सिलॉन की पावर P है, तो जो समेशन की हर एक टर्म है वो भी क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन की पावर P होगी, क्योंकि टर्म सारी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये आप ये कह सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज फॉर सम फिक्स्ड I we have XIM minus XIK P less than epsilon की P for all and K greater than equal to N. Taking 1 by P's power on both sides, we get XIM minus XIK is less than epsilon for all and K greater than equal to N. So this implies XIM. This is Cauchy sequence. Cauchy में आपकी नॉन मॉडुलस होती है। Cauchy sequence in R and R is complete. R क्या है आपका, complete है। Therefore it is convergent in R. तो therefore आपको क्या मिलेगा, एक XI मिलेगा, where exist XI belongs to R such that ये Cauchy sequence जो है आपकी, it is convergent to XI, where XI क्या है, belongs to R. अब हमने I fixed लिया था, मतलब हम इस तरह से क्या होगा, एक X1M X1 पे कन्वर्ज करेगी, X2M वाली सीक्वेंस X2 पे, X3M X3 पे, इस तरह से आपकी कन्वर्जन होगी। तो क्या होगा, हम एक डिफाइन कर लेते हैं, ये सारे X1 X2, देखो X1 भी R से है, X2 भी R से, X3 भी R से है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे now we define, या फिर हम ये कह सकते हैं hence, पहले तो ये लिखेंगे hence, therefore XIM this is convergent to XI for all I, ठीक है। तो we define X, हम एक X डिफाइन कर देते हैं सीक्वेंस इस तरह से X1, X2, X3 एंड so on। अब क्या करना है हमें, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रूव जो Cauchy सीक्वेंस है X को इस X पे कन्वर्ज करती है, ये प्रूव करना है, और एक ये जो X है वो बिलोंग्स टू LP, ठीक है। तो पहले हम ये प्रूव करेंगे, फर्स्ट वी शैल शो दैट X बिलोंग्स टू LP। X LP से कब बिलोंग करेगा, देखो जो X है वो LP में जाने के लिए किसी क्या कंडीशन है, किसी भी सेट की, पहले तो वो सीक्वेंस होनी चाहिए नंबर्स की इस तरह से, ठीक है, और सेकंड जो है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, ये क्या हो आपकी कन्वर्जेंट, ठीक है, ये कंडीशन है। तो पहली कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है, X जो है वो एक सीक्वेंस
सीक्वेंस है नंबर्स की, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है तो एक्स एलपी में चला जाएगा, ठीक है ना। एलपी में जाने के लिए पहले तो वो सीक्वेंस होनी चाहिए और एक वो उसकी ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये रहता है आपका ये वाला पार्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो सिंस हम बैठ जाते हैं जो हमने किया था आई 1 to infinity x I m minus x I k p whole power 1 by p less than epsilon 4 whole, ये था हमारे पास वो इक्वेशन, हम उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। as k tends to infinity we get k tends to infinity करेंगे तो x I k किससे करेगा, x I को, ठीक है, x I पे कन्वर्जेंट होगा, अभी किया हमने। So this implies k tends to infinity I 1 to infinity x I m minus x I p whole power 1 by p, this is less than epsilon for whole and greater than equal to m। तो यहाँ से हम लिखेंगे this implies, जैसे आपका क्या है नॉर्म की डेफिनेशन जैसे नॉन डिफाइंड है आपकी, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं, देखो इसी से अब क्या कर रहे हैं, ये पावर 1 by p है ना, टेकिंग p एंड पावर ऑन बोथ साइड वी गेट I 1 to infinity x I m minus x I p power p, this is less than epsilon power p, यानी कि less than infinity। अब ये जो है आपकी ये सीक्वेंस, ये वाली जो सीक्वेंस है इसकी जो ये वाली सीरीज है वो लेस देन इंफिनिटी है, कन्वर्जेंट है, तो ये वाली सीक्वेंस किसमें चले जाएंगे, देयरफॉर x ये क्या है x m की टर्म्स थी ये x I m1 x x1 m x2 m और ये किसकी टर्म्स है x1 x2 x3, देयरफॉर ये जो है it belongs to LP, ठीक है। क्यों, क्योंकि xm माइनस x LP में कब जाएगा, xm माइनस x है क्या है, xm क्या था आपका, ये था सीक्वेंस x1m x2m so on, और x क्या था x1 x2 so on, इनका डिफरेंस है x1m माइनस x x2m माइनस x2 एंड so on, ठीक है। अब ये आपका LP में कब जाएगा, जब क्या हो इसकी जो सीरीज बने टर्म्स की उसकी पावर p लेस देन क्या हो इंफिनिटी, यानी कि कन्वर्जेंट है, तो ये लेस देन इंफिनिटी आ रहा है तो ये क्या है LP से रिलेटेड है। ऑल्सो xm वो भी LP से है, क्योंकि जो सीक्वेंस की टर्म्स थी वो कहाँ से, कोशी सीक्वेंस हमने LP से ली थी, तो सीक्वेंस की टर्म्स कहाँ से आएंगी, कोशी सीक्वेंस की LP से आएंगी, तो xm बिलोंग्स टू LP ऑल्सो, ठीक है। अब LP हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस की वजह से क्या होगा आपका, देयरफॉर xm और इसका जो इनवर्स है एलिमेंट का वो किससे बिलोंग करेगा, LP से, बिकॉज इट इज अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस है नॉर्म, फिर नॉर्म बना, अब हम कंप्लीट शो कर रहे हैं तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू LP। तो एक तो हो गया पार्ट की जो ये एलिमेंट हमने डिफाइन किया था वो हमारा किसमें चला गया, LP में चला गया। अब हमारा लगता क्या है, हमें क्या शो करना है कि जो एक कॉची सीक्वेंस है वो x पे कन्वर्जेंट है, ये लगता है आपका पार्ट। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए प्रोसीड करते हैं, ये था आपका फ्रॉम, ये इक्वेशन थी आपकी यहाँ से, ये वाली इक्वेशन मैं लेती हूँ दिस वन, इसको नाम 2 दे दिया मैंने, फ्रॉम 2 वी गेट, या इससे पहले वाली लेते हैं हम, इससे पहले क्या था ये होल पावर 1 by p, इससे पहले जो था, ठीक है। दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन दी x I m minus x I p 1 by p लेस देन epsilon, ठीक है। तो ये नॉर्मल
कन्वर्जेंट के डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, एक्सएम कन्वर्जेंस टू एक्स, ऑल्सो एक्स बिलोंग्स टू एलपी, हेंस Cauchy sequence in LP is convergent in LP, hence therefore LP is क्या हो जाएगा आपका complete, hence it is Banach space। नेक्स्ट जो है वो आपकी डेफिनेशन है सबस्पेस ऑफ नॉर्म्ड स्पेस, नॉर्म स्पेस के सबस्पेस की डेफिनेशन, सबस्पेस ऑफ नॉर्म स्पेस। तो कोई सबसेट जो है आपका सबस्पेस, सबस्पेस ऑफ नॉर्म स्पेस, ऑफ नॉर्म स्पेस X, a subset Y of norm space X is said to be subspace if Y itself is non-linear, is first क्या हो, it is linear space या फिर it is वेक्टर स्पेस अंडर द सेम ऑपरेशन। क्या है, y जो है x का सबसेट है, ये सबस्पेस होगा नॉर्म स्पेस x का अगर y इटसेल्फ क्या हो, वेक्टर स्पेस हो अंडर द सेम ऑपरेशन एज x इज वेक्टर स्पेस। जिस ऑपरेशन के अंदर x जो वेक्टर स्पेस है, उन्हीं बाइनरी ऑपरेशन के अंदर y क्या होना चाहिए, आपका वेक्टर स्पेस होना चाहिए। पहली बात, y itself is vector space under the same binary operation as in x, and y is norm space under the norm restricted, under the norm on x restricted to y। जिस नॉर्म के अंदर जो x है, जिस नॉर्म के अंदर x जो है वो नॉर्म, जो जिस नॉर्म के अंदर x नॉर्म स्पेस बनता है, उसी नॉर्म को हम क्या कर देंगे, y सेट पे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे और वो y पे और y सेट पे वो सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, तो y भी क्या हो जाएगा, आपका नॉर्म स्पेस हो जाएगा। यानी कि दैट इज हम ये कह सकते हैं जो नॉर्म है x पे, उसको किस पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया हमने, नॉर्म ऑन x इज रेस्ट्रिक्टेड ऑन y। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो y क्या होगा आपका नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस हो गया, तो क्या हो गया, y सबसेट है x का, तो y इज सबस्पेस ऑफ x। तो थ्योरम बेस्ड ऑन दिस सबस्पेस ऑफ नॉर्म स्पेस, इसके बेस पे थ्योरम है आपकी अ सबस्पेस ऑफ नॉर्म स्पेस इज, नेक्स्ट आपका वही है, अगर जो आपका सबस्पेस है नॉर्म स्पेस x का कंप्लीट है तो वो क्या हो जाएगा, देखो सबस्पेस ऑफ बनाक स्पेस नीड नॉट बी, ये क्या कहता है, देखो पहले तो हमने क्या किया, सबस्पेस ऑफ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, जो हमने डेफिनेशन अभी की है, सबस्पेस ऑफ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, सबस्पेस ऑफ बनाक स्पेस इस सबस्पेस y of Banach space is complete if and only if y is closed in x। ये थ्योरम हम अभी करेंगे। क्या कहता है कि अगर x आपका क्या है, x आपका क्या है, Banach स्पेस है, कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका जो है सबस्पेस वो भी क्या बनेगा, उसका सबस्पेस Banach स्पेस होगा। समझ गए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका सबस्पेस क्या होगा, Banach स्पेस होगा। अगर x आपका क्या है, Banach स्पेस है, वो आपका Banach स्पेस तभी होगा अगर y जो है वो x में क्लोज्ड है। ठीक है, तो थ्योरम क्या है आपकी, थ्योरम ये है अ सबस्पेस y of Banach space x, x is Banach है वो या फिर कंप्लीट है, इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ y is closed। क्या कहता है कि सबस्पेस
स्पेस वाई और बनाम स्पेस एक्स। अगर एक्स आपका क्या है, कंप्लीट नॉन स्पेस है, और एक सब स्पेस वाई सब स्पेस है एक्स का, मतलब वाई क्या है, एक खुद एक क्या है, नॉन स्पेस है, नॉन लीनियर स्पेस है, वो आपका बनाम स्पेस तभी बनेगा, कंप्लीट तभी होगा जब वाई क्या हो, क्लोज्ड हो। अगर वाई क्लोज्ड है तो वो बनाम स्पेस होगा, यानी कि कंप्लीट होगा, और अगर कंप्लीट है तो वाई पक्का क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ये तो उनकी स्टेटमेंट है। तो इसका प्रूफ देते हैं आप सोल्यूशन। लेट हम मान लेते हैं वाई क्लोज्ड इन एक्स, तो वाई का क्लोजर क्या होगा, इक्वल टू वाई होगा, अगर वाई क्लोज्ड इन एक्स है। ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, वाई इज कंप्लीट। ठीक है, हम इसमें से क्या लेंगे, एक सीक्वेंस लेंगे, लेट एक्स एंड बी कॉची सीक्वेंस इन वाई। अब जो सीक्वेंस के एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहे हैं, वाई से, और वाई किसमें कंटेन है, वाई किसका सबस्पेस है, एक्स का। तो ये कॉची सीक्वेंस क्या बन जाएगी, एक्स के। तो ये एक्स एन जो है वो एक्स से भी आ जाएंगे, भाई वाई जो है वो एक्स का सबसेट है ना, तो दिस इंप्लाइज एक्स एन क्या है, कॉची सीक्वेंस इन एक्स, एंड कॉची सीक्वेंस एक्स में, और एक्स क्या है आपका बनाम स्पेस दिया हुआ है, तो ये कंप्लीट है। एक्स आपका गिवन है बनाम स्पेस, तो कंप्लीट है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्सन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू एक्स। एक्सन सीक्वेंस किसमें कन्वर्ज कर गई आपकी, एक्स को। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, तो एक्स से हमने सिर्फ कॉची सीक्वेंस कहाँ से ली थी, कहाँ से ली थी, स्टार्टिंग में कॉची सीक्वेंस आपने ली थी वाई से। ठीक है, तो और हमें क्या प्रूव करना है वाई का, वी हैव टू प्रूव, हाँ वी हैव टू प्रूव वाई इज कंप्लीट। वाई को हमें क्या प्रूव करना है, कंप्लीट प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया कि हमें कन्वर्ट हो गया, हमें कंप्लीट प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव एक्स बिलोंग्स टू वाई। अगर x y से बिलोंग कर गया, और सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस इसको कन्वर्ज तो करती ही है, और अगर ये x y से बिलोंग कर गया तो क्या हो जाएगा, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन y, और y आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम कैसे शो करेंगे, देखो ये वाली सीक्वेंस x पे कन्वर्ज करती है, x पे। ठीक है, और x किसका एलिमेंट है, कैपिटल X का, तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है इस पे, तो दिस मीन्स ये जो एलिमेंट है y का क्या हो जाएगा, लिमिट वाइड हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने एक्सन एक सीक्वेंस ली थी किसमें, y के अंदर। एक्सन हमने क्या ली थी, एक सीक्वेंस ली थी, बल्कि कॉची सीक्वेंस ली थी किसमें, y में, सच दैट ये वाली सीक्वेंस x पे क्या करती है, कन्वर्ज करती है, x पॉइंट पे क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो दिस इम्प्लाइज मतलब दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, x क्या हो गया, लिमिट पॉइंट y का, x इज लिमिट पॉइंट ऑफ y। ठीक है, तो x इज लिमिट पॉइंट ऑफ y, दैट इज, हम ये कह सकते हैं, दैट इज x बिलोंग्स टू y का डिराइव्ड सेट, और y का डिराइव्ड सेट y में कंटेन है। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू y, क्यों, क्योंकि y जो आपका क्लोज सेट है, क्लोज सेट में क्या होता है, क्लोज सेट में होता है डिराइव्ड सेट इज कंटेन इन दिस, the set is said to be closed if it contain all of its limit point। अगर वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता हो तो वो सेट आपका क्लोज सेट होता है। तो y जो x था वो y का लिमिट पॉइंट था, ठीक है, और y क्लोज सेट है, इस वजह से x किससे बिलोंग कर जाएगा, लिमिट पॉइंट y में ही चला जाएगा, x बिलोंग्स टू y। तो देखो कॉची सीक्वेंस x पे कन्वर्ज कर दी है, और x किसका एलिमेंट है, y का, तो y क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो कन्वर्स पार्ट है कि हम क्या मान लेंगे, y को कंप्लीट मान लेंगे, और रिक्वायर्ड टू क्या है, y को क्लोज दिखाना है, तो वो